नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट 53। आज का क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को इसलिए इंक्लूड किया है इसमें ताकि इससे रिलेटेड जो अप्रोच कैसे रखनी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो समझ में आए, वो समझाने के लिए, क्योंकि ये निकाल तो देंगे लेकिन इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आप देखते हैं तो बहुत आसानी के साथ में अगर आपने पहले किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखो ये 1 दिया हुआ है तो ये जो एक्सप्रेशन होती है आमतौर पे ये या तो इसका डेरिवेटिव की स्क्वायर होगा, क्यूब होगा या उसी फॉर्मेट में होगा। तो जैसे इस केस में अगर क्यूब है तो ए इसका मतलब ये क्या है कि किसी का क्यूब है, जैसे x प्लस वाई है वो क्यूब है और ये वो चीज़ है। तो और -1 है फिर, तो इसका मतलब a की पावर 3 और -1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का हमेशा आंसर है पूरे। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो -1 होता, 3 होता तो -2 होता। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम देखेंगे इसकी अप्रोचेज क्या हो सकती है, वो जानकारी लेते हैं ताकि इसके अंदर की चीज़ समझ में आ जाए। तो जैसे क्वेश्चन आगे आए करना पड़े तो पूरा नए सोल्व करते हुए बस उसका एक ऊपर से हम प्रारूप देख लें और उसका आंसर दे दें, तो वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन बनता कैसे है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनर कैसे सोचता है उसके बारे में सोचिए पहले कि एग्जामिनर के दिमाग में होता क्या है। देखो इसको, इस स्टेटमेंट को आप समझो, साइन ए और प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, इसको 1 रखता हूँ, इसको स्क्वायर करता हूँ या इसका क्यूब करता हूँ, इसके 4 गुना करता हूँ, 5 गुना करता हूँ, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। क्योंकि इसकी भी अगर मैं क्यूब करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, 4 गुना करता हूँ तो 1 होता है। इसका मतलब इस सारे की वैल्यू 1 होगी। तो दूसरे शब्दों में कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, क्यूब करूँ, तो अल्टीमेटली ये जो अंदर वाली चीज़ है ना वो 1 होगी, क्योंकि ये 1 हो रहा है इसके इतने भी स्क्वायर करने से। अब इसका इंटरप्रिटेशन एक और फॉर्मेट में देखिए कि इसको फिर लिख कैसे सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो साइन ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के बराबर। तो कितना हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर कोस 4 ए इज इक्वल टू 1। तो कई बार तो क्वेश्चन इतना ही आ जाता है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक ये होता है। तो आप सोचिए कि इस रूप में भी आ सकता है क्वेश्चन। फिर ये टेंजेंट के फॉर्मेट में भी आ सकता है क्वेश्चन। टेंजेंट के फॉर्मेट में कैसे आएगा कि अगर ये देखो ये इतनी वैल्यू आई थी, अगर मैं दोनों तरफ से कोस से भाग दे दूं तो क्या बन जाएगा, देखो साइन ए बटे में कोस ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए बटे में कोस। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो कोस टेंजेंट हो जाएगा यहाँ पे, टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोस ए। दूसरे शब्दों में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। तो अगर ये चीज दी और टेंजेंट के रूप में हो तो क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट स्क्वायर ए और टेंजेंट 4 ए इज इक्वल टू 1। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा, दिया होगा ये कि इसका इस फॉर्मेट में, क्यूबिंग की फॉर्मेट में ये दे दिया जाएगा, इसको एक्सपेंड करके दे दिया जाएगा, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये पकड़ना है इस क्वेश्चन में कि ये किसकी एक्सपेंडेड फॉर्मेट है। जैसे देखो इस केस में देखो किसकी एक्सपेंडेड फॉर्मेट है, ये है इसकी एक्सटेंडेड फॉर्मेट है कि इसका क्यूब है। ये टेंजेंट का क्यूब भी कई बार हो सकता है किसी क्वेश्चन में, ये इस फॉर्मेट में भी क्वेश्चन हो सकता है, इस फॉर्मेट में भी सीधा हो सकता है, सिर्फ इतना पूछा गया हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कुछ भी होगा और उसका हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, क्योंकि ये 1 है तो वो भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इसकी क्यूबिंग भी है तो भी यहाँ तो 1 ही होगा ना, तभी तो इसकी 1 की पावर 3 होगी तो 1 के बराबर होगी। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एक्सप्रेशन है वो ऑब्वियसली वो किसके बराबर होगी, वो 1 के बराबर होगी। तो 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0। अब ये देखना जरूर होता है कि इसमें ये स्क्वायर बन रहा है, ये क्यूब बन रहा है, बनेगा जरूर, चाहे स्क्वायर बने, क्यूब बने या इसके बराबर हो, वरना ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। अब देखो इसको मैंने बताया था, अब हम ये प्रूव भी देख लेते हैं, प्रूव करके कि क्या वास्तव में क्यूब बन रहा है या नहीं बन रहा है, किसका,
इस फॉर्मेट का, क्योंकि ये साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमने इसके बराबर निकाल दिया है। अब देखो हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया है, दोनों तरफ क्यूब कर दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 कोस की पावर 6 ए, और यहाँ पे होगा 4 इंटू 3 12 कोस की पावर 4 12 ए, यहाँ पे 12 12 है ए, प्लस हम कौन सा यूज कर रहे हैं फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होता है, x3 प्लस y3 प्लस 3x y और x प्लस वाई, तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी गुना, तो कितनी हो जाएगी, कोस 4 और 2 6, क्योंकि देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो ये क्या है, ऐड हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोस की पावर 6 हो जाएगा ए, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में वो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, मतलब ये हो जाएगा ये चीज़ कोस 4 और ए। अब देखो इसको और हम आगे सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 कोस पावर 8 ए और 3 कोस पावर 10 ए, और बाहर क्या था, कोस 6 ए और कोस 12 ए। तो देखो ये तो ये आ गया, ये तो ये आ गया, कोस 6 है ये वाला आ गया, 3 कोस 10 है ये आ गया, ये आ गया। तो आप बोल सकते हैं इसको घुमा दिया इसको, लेकिन बात वही है, इसकी क्यूबिंग हो रही है बस। तो ये जो सारी चीज़ है वो किसके बराबर आ गई, इसके बराबर आ गई। इसका मतलब ये 1 की पावर 3 ये तो 1 हुआ और ये 1 हुआ, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, उसके अनुसार देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर देखना इस तरह क्वेश्चन में कि ये किस फॉर्मेट में जाता है। तो आमतौर पे कोस के फॉर्मेट में, टेंजेंट के फॉर्मेट में, फिर ये स्क्वायर लिखा होता है, क्यूबिंग के फॉर्मेट में, एक्सपेंडेड फॉर्मेट होता है। ये एक क्वेश्चन है, कई रूप में लिखा जा सकता है और कई क्वेश्चन बन जाते हैं इसी से ही। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और इस क्वेश्चन की कैसे अप्रोच रखनी है, किस तरह की फॉर्मेट में आ सकता है वो जान गए होंगे। तो इससे आप मैथ को इजी, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।